नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर चुके थे और आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू होने वाला है। और इस वीडियो सीरीज में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 11 जनवरी 2017 की सेकंड शिफ्ट का मैथ्स वाला सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। और पिछले सारे वीडियो जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो क्या दिया था यहाँ पर हमारे पास, एक बहुपद दे रखा था या एक समीकरण आपको दी हुई थी, इसका एक गुणनखंड हमें पता चल गया था, आपको बी का मान निकालना है। तो जो बहुपद आपको दिया हुआ है, जैसे यहां पर हमें दे रखी थी एक त्रिघात समीकरण 4x³ + 2ax² - 6a² इंटू x और प्लस का b, इसका एक गुणनखंड कितना है, x - a है। यदि x - a को हम 0 के बराबर रख दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस का a। जो x का मान a मिला है वो x का मान यहां रख दो, जहां जहां पर भी x दिख रहा है सब जगह। तो यहां पर हम रखेंगे 4 की जगह 4, x की जगह यदि हम a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a³ प्लस 2 की जगह 2, यहाँ x का स्क्वायर है, इसका मतलब a का स्क्वायर होगा और a का स्क्वायर इंटू a कितना आ जाएगा, a³, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, a² इंटू a कितना आ जाएगा, ये भी a³ आ जाएगा और प्लस b की जगह प्लस b, और ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। यदि ये प्लस का 4 और प्लस का 2 जुड़ेगा तो प्लस का 6a³, 6a³ में से 6a³ जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, 0 बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 इस सवाल का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया था कि एक जो चित्र दिया हुआ है, इसमें वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, मतलब ये सेंटर है इसका। उसके बाद हमारे पास एक व्यास है P से लेकर के Q तक, P से Q तक व्यास है, मतलब 2r है, और PQ का मान हमें समझ में आ गया कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये 6 सेंटीमीटर P से लेकर के Q तक है। उसके बाद क्या दे रखा था, स्पर्श रेखा है हमारे पास P से R तक, P से R तक हमारे पास स्पर्श रेखा है, इसका मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। यदि इसका मान हमें समझ में आ गया कि इसका मान 8 सेंटीमीटर है, तब आपको निकालना था कि R से लेकर S तक कितना होने वाला है, R से S तक ये वाला पार्ट। देखो इसको यदि हम मान लेते कि ये हमारे पास पता नहीं है, तो हम मान लेते कि माना कि ये x सेंटीमीटर रही होगी, इसको आपने मान लिया x सेंटीमीटर R से S तक। अब कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमने समझ में आ गया कि P पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है और PQ इसका एक साइड है, PR इसका दूसरा साइड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि PQR जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें 6, 8, तो ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास Q से लेकर के R तक है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यदि ये हिस्सा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बचा हुआ कौन सा आ जाएगा आपके पास, 10 - x। ये इतना सा हिस्सा जो है S से लेकर के Q तक, ये कितना आ जाएगा, 10 - x, क्योंकि इधर वाला x मान लिया था आपने पहले से। ठीक है, यहाँ से इसका कोई काम नहीं है, बस इस दोनों साइडों के मान हमें पता चल गए हैं। उसके बाद आपको जो मान निकालना है वो निकालना था हमें केवल x की वैल्यू। आप यहां से देख पाओगे कि ये जो P से लेकर के S तक वाली साइड है, P से S तक, ये इधर वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और इधर वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि इस साइड का जो मान होगा इस वाले ट्रायंगल से, वो मान इस साइड के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए। तो हम यदि इधर वाला ट्रायंगल लेंगे P से लेकर के S तक और S से लेकर के R तक, यानी PSR जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, PSR। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और एक और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, PQS। तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है PQS। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, PQS में और इसमें दोनों में पाइथागोरस प्रमेय से PS का मान निकाल रहे हैं। तो PS मतलब क्या है, ये लंब का काम कर रहा है। तो लंब बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल पाएंगे कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री के सामने कौन सा है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, माइनस आधार कौन है हमारे पास, x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, वो PS इधर से निकालेंगे तो उसके बराबर भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि इसका मान यदि हम निकालने वाले हैं, तो यहाँ से आप लिख पाओगे इसका मान कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार कितना, इधर आधार हमारे पास है 10 - x का होल स्क्वायर। उसके बाद दोनों तरफ क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 64 माइनस x स्क्वायर बराबर इधर कितना बनने वाला है, 36 माइनस, इस वाले को हम a - b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब माइनस का 20x आ जाएगा। देख लेते हैं जो नंबर कटने जैसे उसको काट लेते हैं। 64 माइनस x स्क्वायर को यही रहने देते हैं, 36 को यही रहने देते हैं, माइनस का गुणा अंदर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 और माइनस का x स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, 20x। जो नंबर कटने जैसे उसको काट लेते हैं। यहाँ पर ये कितना बचेगा, इन दोनों को यदि हम सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस का 64, माइनस का 64 उधर ले जाकर के जोड़ देंगे तो प्लस का 64, और 64 और 64 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 128। तो ये नंबर तो सारे खत्म हो गए हमारे पास। माइनस का x स्क्वायर इधर भी है, माइनस का x स्क्वायर इधर भी है, दोनों कट जाएंगे, इधर बचेगा कितना, केवल 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128/20। 2 से यदि काटना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 64/10,
64/10 का मतलब होता है 6/4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ रही 6.4 सेंटीमीटर, मतलब ये P से R से लेकर के S तक इसका मान कितना आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा था कि 21 छात्रों ने कार्डबोर्ड का प्रयोग करके एक बेलनाकार कलम होल्डर बनाया है। बेलनाकार कलम होल्डर बनाना मतलब इस प्रकार से हमारे पास कुछ इस शेप में होगा, एक डिब्बा होगा छोटा सा, तो इस प्रकार से ये बेलन के जैसा दिखने वाला इन लोगों ने डिब्बा बना रखा है। ये ऊपर से खुला हुआ है, क्योंकि यदि कार्डबोर्ड है इसका मतलब सामान रखने के लिए एक हिस्सा खुला होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर इस कार्डबोर्ड का यदि आप यूज कर रहे हो तो ऊपर वाला हिस्सा तो खुला है, क्योंकि इसमें से तो हम वस्तुएं डालेंगे इसके अंदर, लेकिन नीचे वाला हिस्सा पूरा पैक्ड है, इसका हिस्सा पूरा पैक है, साइडें भी पूरी पैक है। इसका मतलब यदि हम इसका एरिया निकालना चाहे कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होगा, पहले तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल लो। ये जो बेलन दिख रहा है इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × h, ठीक है, प्लस हमारे पास एक आधार ऊपर दिख रहा है एक नीचे दिख रहा है, तो जो हमारा कार्डबोर्ड यूज हुआ है वो तो केवल नीचे हुआ है, तो एक सर्कल बन रहा है नीचे, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया यहाँ आ जाएगा कार्डबोर्ड का। उसके बाद यहाँ पर देखना छात्र कितने हमारे पास 21 छात्र थे, मतलब ये तो हमें एक बोर्ड का पता चला कि एक बोर्ड में इतना सारा जो एरिया है वो यूज होगा। आगे बढ़ते हुए क्या दिया हुआ है, 21 छात्र थे, इन लोगों ने कार्ड होल्डर तो बना दिया है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि हर एक छात्र ने कार्ड बोर्ड का प्रयोग करते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी, मतलब आर का मान पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर हाइट दे रखी थी, यानी एच का मान पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर। तो उसके बाद कुल कितने कार्डबोर्ड का प्रयोग हुआ है ये आपको निकालना है, मतलब कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है। देखो एक कार्डबोर्ड का एरिया इतना है और 21 छात्र थे, मतलब 21 का गुणा कर सकते हैं, इसमें 21 का गुणा कर दो, टोटल आ रहा है, तो 21 का गुणा करते हुए हम मान रखते हुए चलते हैं। यहां से आप देख पाओगे कि यहाँ पर 2 की जगह 2, एक काम करते हैं हम पाई को और आर को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो पाई को और आर को भी कॉमन ले लो। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 4, तो पाई और आर भी हमने कॉमन ले लिया है। अंदर कौन बचा है केवल 2h, h का मान 12 है तो 2h का मान कितना आएगा 24, प्लस 2 आर थे, एक आर चला गया तो एक आर और बचा हुआ है, और आर कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 और बचा हुआ है। बस काटा पीटी कर लेना, आंसर मिल जाएगा। 3 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21, यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66 इंटू 4 इंटू 28, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। यूनिट प्लेस देखना यहाँ पर 8 4 32 और 32 का यहाँ पर 6 दूना 12, मतलब यूनिट प्लेस से आपको समझ में आ रहा है कि इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। आप लोग गुणा कर लोगे तो आपको फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। कितना दे रखा है 7392 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट है तो वर्ग सेंटीमीटर में तो आएगा ही। ये आपका आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ से, 14 ये था, 15 ये था और 16 नंबर का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा था कि वह स्थिति क्या होगी जिसमें हमारे पास 2 समीकरण दे रखे थे, इन निकायों के कोई भी हल नहीं होंगे। तो इसके लिए तो हमने सारे पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रखी है, हम बस डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी हल नहीं हो इसकी क्या कंडीशन होती है। तो कोई हल ना हो उसके लिए आपको पता होगा कि a1/a2 का मान बराबर आ जाए b1/b2 के मान के, और इसका मान बराबर नहीं हो c1/c2 के मान के, तो हम बोल देंगे कि इस निकाय का कोई भी हल नहीं है। बस देख लो यहाँ से a1 कितना दे रखा था, x का गुणांक कितना है 2a, और a2 कितना दे रखा था, x का गुणांक 3b, ये तो हो जाएगा आपका a1/a2। b1 कितना दे रखा था हमारे पास 4a, और b2 कितना दे रखा था हमारे पास 6b, तो यहाँ पर हमने देख दिया a1 और a2 दोनों आ गए, b1 b2 आ गए, बराबर c1/c2 कितना है हमारे पास c और d, c1 c2 कितना है c और d दोनों दिया हुआ है। इसको यदि हम काट भी देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये 2 3 है तो ये भी 2 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट रहा है दोनों नंबर। इसका मतलब a1/a2 तो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन ये नंबर इसके बराबर नहीं आना चाहिए। ये नंबर किसके बराबर नहीं आना चाहिए, c/d के। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये तो दोनों बराबर है नहीं। इसको यदि हम गुणा कर देते तो यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर रहे हैं, d का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4ad, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, इसका गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 6bc के बराबर। दोनों जगह 2 से कट रहा है तो हम बोलेंगे 2ad की वैल्यू बराबर नहीं होगी किसके 3bc के बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ था कि 25 पत्ते हैं जिन पर 1 से लेकर के 25 तक नंबर लिखे हुए हैं। आपने रेंडमली एक पत्ता सिलेक्ट किया वहां से, और जो पत्ता आप निकाल रहे हो उस पर 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पत्ते थे उन पर क्या नंबर लिख रखे हैं 1 2 3 4 5, और लास्ट तक कितना है 25, तो 25 तक हमारे पास नंबर लिख रखे हैं। हमें जो कंडीशन दे रखी थी कि आपको 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एक पत्ता सिलेक्ट करना है। तो देखो 3 के गुणज तो कौन कौन नहीं है, पहले हम देख लेते 3 का गुणज होता कौन है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18,
18 के बाद 3 7 21, 3 8 24 और इसके बाद आगे हम नहीं जा पाएंगे, 3 8 24, इसके बाद हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि 25 से पहले पहले ही रुक जाना है। तो 3 के गुणज कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे क्योंकि 3 8 24 तक गए आप। इसका मतलब 8 नंबर तो ऐसे है जो हमारे काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि 3 का गुणज होना ही नहीं चाहिए। यदि हमारे पास टोटल केस कितने थे 25 और 25 में से 8 तो हमारे काम के ही नहीं है, इसका मतलब हमारे काम के कितने होंगे, केवल 17 ऐसे नंबर होंगे जो 3 के गुणज नहीं है। तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं प्रायिकता कितनी होने वाली, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कंडीशन कितनी है विदाउट एनी कंडीशन 25 और जो हमारी फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं केवल 17, तो हम बोल देंगे 17 तो हमारे काम के हैं और 25 टोटल है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 17/25, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको दिया हुआ था कि ये जो आकृति दिख रही है यहाँ पर ए बी और सी डी दो संपर्क वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखाएं, ए से लेकर के बी तक ये वाली और सी से लेकर के डी वाली ये वाली, दोनों क्या है यहाँ पर टेंजेंट दी हुई है। उसके बाद हमें दे रखा था कि सी से लेकर के डी तक का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, सी से डी तक ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक इसका मान कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। तो इस हिस्से का मान हमें समझ में आ गया कि इसका मान है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपको निकालना है कि ए से लेकर के बी तक क्या होगा, ए से लेकर के बी तक का मान क्या होगा। देखिए एक चीज काम की है, यहाँ बता देते हैं आपको। यदि कोई भी सर्कल दिया हो, सर्कल के बाद एक ही बिंदु से यदि सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक ही बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से आप देखोगे कि ये जो सी पॉइंट है, पॉइंट सी से लेकर के यहां तक कितना है, जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसका मान यदि 8 है, इसका मतलब इसका मान भी कितना होगा 8 ही होगा। तो यहाँ ए से लेकर के सी तक इसका मान भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इधर वाले छोटे की तरफ आ जाओ, यदि ये वाला हिस्सा 8 है तो सी से लेकर के बी तक इसका मान भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इस सी से इधर भी 2 और इधर भी 2, कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचो एक ही पॉइंट से जो 2 स्पर्श रेखाएं जाकर के मिलती है दोनों बराबर होती है। इस वजह से ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। तो ए से बी तक टोटल मान कितना आ जाएगा आपके पास 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें आपको दे रखा था कि ये जो नंबर दिया हुआ है इतना बेकार सा, उसका गुणनफल क्या होगा। एक बार और हम लिख देते हैं इसको। क्या दे रखा था हमारे पास, अंडर में 12 प्लस यहाँ पर दे रखा था 2 √ 18, एक ब्रैकेट ये था और दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा था अंडर में 48 और माइनस में अंडर में 50। इसका गुणनफल हमें निकालना था। तो आपकी इच्छा है, यदि आप चाहो तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा छोटा बना ले तो छोटा बनाने के बाद थोड़ा आसान काम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 12 और 4 से बाहर निकल के 2 बन जाएगा, मतलब ये 2 √ 3 है, प्लस की जगह प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 9 दूना 18। अब 9 तो बाहर निकल के इसके साथ आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 अंदर बचा रहेगा। ये हो गया आपका छोटे इस वाले ब्रैकेट का मान। सेम यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 16 × 3 = 48। तो 16 तो बाहर निकल जाएगा, 4 बन जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकल रहा है, माइनस। इसको हम लिख सकते हैं 25 दूना 50। 25 तो बाहर निकल जाएगा, 5 बन जाएगा और 2 बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर लेना अलग अलग। जैसे इस वाले का गुणा कर रहे हैं हम पहले, तो ये 2 √ 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूना 8 और 8 का 3 गुणा कितना होता है 8 × 24, ये तो हो जाएगा प्लस का 24। इसमें गुणा कर रहे तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा हम कई में करने वाले हैं, -5 में तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 और 10 √ 6 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 √ 6। ये इन दोनों का हमारा पास गुणा हो चुका है। उसके बाद जो प्लस 2 √ 3 है या 6 √ 2 है, इसका गुणा करेंगे तो 6 × 24, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, प्लस की जगह प्लस और 6 × 24 और 24 √ 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 24 √ 6। ये भी 6 है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 6 × 5 कितना आएगा 30 और 30 का 2 गुना कितना बनेगा, यहाँ पर 60 बन जाएगा। करना क्या है उसके बाद तो सोल्व कर लो बस। ये 24 और 10, 24 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, प्लस का 14, तो 14 √ 6 ये तो आपका आ जाएगा यहाँ से इन दोनों को सोल्व करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि 60 में से यदि हम 24 को बाहर निकाल देते हैं तो 60 में से 24 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 36। तो ये आपका आंसर होगा। कहाँ दिया हुआ है 14 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए ऑप्शन जो है वो इधर दिया हुआ था, बाकी के सब इधर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 14 √ 6 - 36। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास दे रखा था कि PQR एक ट्राइंगल है जो कि O केंद्र वाले सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो ये PQR हमें दिख भी रहा है, P से Q, Q से R तक, और A इसका एक सेंटर है, ठीक है। हमें एक मान पता चला है कि QPR का मान पता चला, Q से लेकर के P और R, Q से लेकर के P और R तक। इसका मान आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, इस एंगल का मान है हमारे पास 30 डिग्री। आगे दे रखा था कि O से लेकर के Q तक आ जाओ, O से लेकर के Q तक, इस साइड का मान कितना था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको निकालना था कि Q से R तक जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, Q से R तक। देखो ये O से लेकर के Q तक ये एक रेडियस बन रही है सर्कल की,
ओ से लेकर के क्यू तक, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी कितनी होगी, ये भी आपके पास रेडियस होगी, ये भी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दोनों ही 5-5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों रेडियस है। उसके बाद सेंटर से जो एंगल बनता है, सेंटर के द्वारा ए की आर्क के द्वारा जब सेंटर पर आप एंगल बनाते हो तो वो एंगल कितना होता है, वो एंगल होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना। परिधि पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इधर बना के बता देते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पर आपको कोई भी ट्राइंगल या फिर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार की यहाँ पर एक जीवा दे दे और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा क्या होता है, परिधि पर आपकी मर्जी पड़े वहां बना दो, उस कोण का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पर 60 बन रहा था, यहाँ पर कितना बन जाएगा 120, यहाँ पर 10 बन रहा था, यहाँ पर कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। ये कंडीशन हर जगह लागू होगी। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका मान 30 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यदि इसका मान 60 है, इसका मतलब ये जो बाकी बच रहे हैं ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर के 120 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ना छोटा वाला हमारे पास ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से एक तो 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। और 120 आएगा, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों साइडें बराबर है तो सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कितने का आएगा, ये भी 60 का आ जाएगा और ये भी 60 का आ जाएगा। और एक ट्राइंगल ऐसा है जिसके तीनों ही कोण बराबर है, इसका मतलब तीनों साइडें भी बराबर होगी। तो 2 साइडें 5-5 सेंटीमीटर की, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान भी क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ था कि 2 बेलनाकार पात्र हैं जिनकी रेडियस आपको पता चल गई कि 6 और 8 सेंटीमीटर और हाइट भी हमें पता चल गई। इन दोनों में पानी भरा हुआ है, इन दोनों को नए पात्र में डाल दिया गया है जिसका जल स्तर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इनकी रेडियस निकालो। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमारे पास 2 डिब्बे भरे हुए थे पानी के। ये पहला वाला डिब्बा जो है इसकी रेडियस आपको पता है, आर बराबर कितना दे रखा था, 6 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वाला डिब्बा है उसके लिए भी आपको पता है कि दूसरे वाले डिब्बे की भी आपको रेडियस समझ में आ गई, दिया हुआ है रेडियस कितना दे रखा था, दूसरे वाले डिब्बे की आर बराबर कितना दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है हमारे पास दूसरे वाले की कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट भी हमारे पास थी 9 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जब आपने इन दोनों का जो पानी भरा हुआ था उस पानी को तीसरे डिब्बे में डाल दिया है। तो तीसरे डब्बे में जब आपने डाला है तो इसमें जो पानी भरा हुआ है उसकी हाइट कितनी हो गई, जल स्तर कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी एच बराबर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि जो बड़ा वाला डिब्बा है इसकी रेडियस कितनी होगी, आर बराबर मान निकालो। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें जितना भी पानी भरा होगा, दोनों ही पानी जाकर के इस डिब्बे में डाल दिए। इसका मतलब इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। बस लगा दो, मान आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई को तो हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, आर स्क्वायर मतलब इसका आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 12। ठीक है, प्लस दूसरे वाले का भी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई तो चला गया बाहर, आर स्क्वायर कितना है 64 इंटू एच कितना है हमारे पास केवल 9। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी किसके, इस वाले के मान के बराबर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की जगह तो पाई, आर का मान पता ही नहीं है, इंटू एच का मान कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर। जो नंबर कटने जैसे उनको अभी से काट दो, जैसे पाई से पाई खत्म हो जाएगा पूरा। इसका गुणा करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम जो नंबर कॉमन निकलने जैसा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से आप देखोगे इसके अंदर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 9 को बाहर निकाल लेते हैं। यदि आप यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है, तो 4 को भी बाहर निकाल लो। यदि यहाँ से 9 को बाहर निकाल लिया इसका मतलब 4 तो यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से आपने 4 को बाहर निकाल लिया मतलब 3 बचेगा, थोड़ा छोटा हो गया। 9 तो चला गया है, 4 यदि यहाँ से बाहर निकालेंगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, बराबर आर स्क्वायर इंटू 7 चल रहा है, चलने दो इसको। 9 इंटू 4 कितना मिलेगा 36 इंटू, यहाँ पर देखना ये 4 तिया 12 और 12 में यदि हम कितना जोड़ रहे हैं 16 जोड़ रहे हैं, तो 12 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 28 और बराबर कितना चल रहा है आर स्क्वायर इंटू 7 चल रहा है, चलने दो। 7 से काटेंगे तो 7 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 7 चौक 28। उसके बाद इधर की साइड में देख लेना आप, आर स्क्वायर का मान हमारे पास आ रहा था 36 इंटू 4, गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। एक बार और आप देखना समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं किया है, दोनों का वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ा और तीसरे के वॉल्यूम के बराबर रखा और आर का मान आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास यहाँ पर एक एपी की सीरीज में एनवा पद दिया हुआ था कि एनवा पद 6n+2 है, तब इसका एनवा पद एन पदों का जोड़ आपको निकालना है कि एन पदों का जोड़ क्या होगा। तो देखो एपी की जो सीरीज होती है वो कैसे शुरू होती है, ए पहला नंबर होता है, दूसरा होता है a+d, तीसरा होता है a+2d, तीसरा होता है उसके बाद आगे की ओर ये चलता रहता है, और एनवा पद क्या होता है a+n-1 × d, ये होता है आपके पास एनवा पद।
और हमें तो nवां पद दे रखा था। nवां पद हमारे हिसाब से क्या है 6n+2 है, तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास nवां पद क्या है, nवां पद है 6n+2 और प्रश्न वाले ने कितना बता रखा था 6n+2 और हमारे हिसाब से है a+n-1 इंटू डी। तो ये बोल सकते हैं कि 6n+2 की वैल्यू बराबर आएगी, इसको हम हल कर लेते हैं, एक ही जगह a पड़ा रहने दो, d को अंदर भेज दो, n इंटू डी और माइनस डी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि 6n+2 बराबर किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा a - d और प्लस में nd चल रहा था तो nd चलने दो। n का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर d है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि d बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो d की वैल्यू तो 6 आ गई है हमारे पास। और जो बाकी बच रहा है हमारे पास क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है हमारे पास a - d, तो a - d का मान किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 के, तो a - d का मान 2 के बराबर आ गया और d का मान तो हमारे पास 6 था, इस d के मान को यहाँ पर पटक दो तो ये आ जाएगा a और माइनस का 6 बराबर 2। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि a का मान हमें पता चल गया कि 8 है। यदि हमें a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, अब तो हम सब निकाल लेंगे जो भी निकालना चाहे वो, तो हमें a का मान भी मिल गया है और d का मान भी मिल गया है। तो इसका मतलब जो पहला वाला पद था हमारे पास वो क्या है, पहला वाला पद a है, तो पहला वाला पद क्या आ जाएगा आपके पास 8 और लास्ट वाला पद यदि निकालना चाहे तो a का मान तो हमारे पास 8 है प्लस n का मान पता नहीं है, n-1 इंटू डी का मान कितना है 6 है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 8 + 6n-6, थोड़ा और सही करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 + 6n, यही इसका नंबर होगा लास्ट वाला। इन दोनों को हल किया 2 और 6n, तो पहला पद भी हमारे पास आ चुका है और लास्ट पद भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हमें निकालना था कि n पदों का योग निकालो, तो योग मतलब Sn निकालना है आपको। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n इंटू n/2, n/2 तो आता ही आता है क्योंकि n क्या है, टोटल कितने नंबर है वो, और बटे में 2 लिख रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ देना है। तो पहले वाला नंबर मतलब a होता है और लास्ट वाला क्या होता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम मान रख देते हैं बस। पहला वाला नंबर कौन है हमारे पास 8 प्लस लास्ट वाला कौन है हमारे पास 2 + 6n। किसी भी एपी की सीरीज में फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो आपको यदि n पदों का जोड़ निकालना है और nवां पद दिया हुआ है तो जो पहला वाला पद है वो और जो लास्ट वाला पद है वो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ से आपको एवरेज मिल जाएगा। और एवरेज मिल जाए तो उसमें क्या कर देना, सम निकालना है तो n का गुणा कर देना। वही हमने किया, पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया, एवरेज मिल गया और n मतलब कितने नंबर है वो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। यहाँ से हम देखेंगे n का मान तो अभी है नहीं तो छोड़ दो इसको, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 और प्लस 6n और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 2, चलने देते हैं। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम बचाएंगे कि 2n इंटू 2 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 5 + 3n और बटे में कितना चल रहा है हमारे पास 2 चल रहा है। ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचा क्या, फाइनली बचेगा हमारे पास केवल n इंटू, ऑप्शन में इसको पहले लिख रखा है तो हम भी लिख देते हैं 3n + 5, तो आपका आंसर भी क्या आएगा n इंटू 3n + 5, n इंटू 3n + 5 यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा था कि ये जो आकृति दे रखी थी इसमें DE और BC दोनों पैरेलल है, D से लेकर के E तक, ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, समानांतर है। DE और BC दोनों क्या हो गई, यहाँ पर पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई। और हमें दे रखा था कि एंगल ABC बराबर 126 है। एंगल ABC मतलब ये वाला, इसका मान कितना है, इसका मान दे रखा था कि 126 है, ठीक है 126 है। और एंगल ADE बराबर 150 है। ADE मतलब ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 150 डिग्री। तब हमें निकालना है एंगल A का मान कितना होगा, मतलब ये वाला छोटा वाला, क्योंकि ऑप्शन भी सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यदि ये दोनों समानांतर रेखा है, इसका मतलब यदि ये इस प्रकार आगे की ओर बढ़े तो ये कभी भी नहीं काटेगी दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, कभी भी नहीं काटेगी दोनों एक दूसरे को। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जब भी 2 समानांतर रेखाएं इस प्रकार से आगे की ओर जाए, इस प्रकार से आगे की ओर जाए, जैसे ये 2 समानांतर रेखाएं जा रही, तीसरी लाइन इसको आगे काट दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। इस हिसाब से हम देखें कि ये वाला एंगल कितने का है, 126 का, तो यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 126 का ही होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि ये वाला एंगल इधर की साइड में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का मान हमारे पास कितना है, 126 डिग्री है। और ये वाला एंगल जो है, ये पूरी जो लाइन बन रही है E से लेकर के D तक और आगे तक जो जा रही है, एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। ऊपर का एंगल 150 का है, इसका मतलब ये वाला अंदर जो बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल कितने का बन रहा होगा, केवल 30 डिग्री का। तो इसका मतलब इसका मान भी हमारे पास आ चुका है कि 30 डिग्री। अब इस छोटे से ट्राइंगल को देखना आप, ये जो छोटा सा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज का एक कोण हमारे पास है 126 और दूसरा वाला जो है इधर वाला, इसका मान है हमारे पास 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीसरा वाला जो कोण होगा वो बचा हुआ है, क्यों, मतलब तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए।
तो 30 तो आ चुका है, 126 भी आ चुका है, तो बचा हुआ जो 24 डिग्री का है वो हमारा एंगल ए होगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़े तो 180 आना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। वह कोण जिसका समपूरक उसके पूरक का 3 गुना है। तो कोण तो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास, वैसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो हम ऑप्शन से नहीं करते हुए यदि चले तो हमने मान लिया कि हमारे पास हमारा एंगल जो है वो कितना है? x डिग्री है। तो x जो है वो x का समपूरक निकाल लेते हैं पहले। तो x का समपूरक कितना आ जाएगा? 180 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। और उसका पूरक भी निकाल लेते हैं। पूरक कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 माइनस x आ जाएगा। अब बोला क्या उन्होंने कि समपूरक का मान यदि निकालना चाहते हो, मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? वो पूरक का 3 गुना है, मतलब ये जो पूरक कोण आ रहा है हमारा, इसका कितना गुना होगा? इसका 3 गुना होगा। दोनों आपस में बराबर है, हल कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस x बराबर 9 27, यानी 270 माइनस 3x। इसको इधर लाके घटा देंगे तो 2x बराबर ये इधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 90। तो x बराबर कितना मिलेगा आपको? 45। तो 45 डिग्री इस सवाल का सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दे रखा था कि एक कार के पहिए की त्रिज्या हमारे पास दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, और प्रत्येक पहिया मतलब सभी एक जैसे ही घूमेंगे, चारों पहिए होते हैं। तो 5 मिनट में कितनी पूर्ण परिक्रमा करेगा, जबकि कार जो है वो 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही है। अब यहाँ पर देखना टाइम ड्यूरेशन जो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो दे रखा था घंटे में, यहाँ पर दे रखा था हमारे पास मिनट में, और जो हमारी रेडियस है वो है सेंटीमीटर में। तो आपको निकालना क्या था? हमें तो निकालना था ना 5 मिनट में। तो इस 5 मिनट टाइम को हम ये लिख सकते हैं कि 5 × 60 सेकेंड, 5 × 60 सेकेंड, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से ये जो 132 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज कर लेते हैं। 132 को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो किसका गुणा कर देंगे? 5/18 का। अब ये कई में आ चुकी है मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि ये भी सेकेंड में बन चुका है, ये भी सेकेंड में बन चुका है। तो अब थोड़ी बहुत समस्या हमारी कम हो गई है। अब हम ये तो निकाल ले पहले कि हमारे पास जो कार का पहिया है उसकी परिधि कितनी है। तो हम यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। पहिया एक राउंड में कितना चलेगा? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूम के आएगा, उतनी दूरी चलता है। तो पहिए की हम परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr के हिसाब से 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे एक चक्कर का मान। ये तो हमारे पास क्या आया है? केवल एक चक्कर का मान आया है। और एक चक्कर का मान आया तो एक चक्कर से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें तो ये देखना है कि वो 5 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है। 5 मिनट में जितनी दूरी गया है, हमें पहले दूरी निकाल लेते हैं कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल भी हमारे पास है और समय भी हमारे पास है, तो यहाँ से हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद आपको ये निकालना है कि उसने कितने चक्कर लगाए। तो जब भी हमें संख्या निकालना हो तो एक चीज ध्यान देना कि हमेशा जो डिस्टेंस रहती है उसमें हम पेरीमीटर का भाग लगा देते हैं, तो चक्करों की संख्या आ जाती है। तो चक्कर की संख्या निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस कितना दिया हुआ रहेगा? तो 132 इंटू 5/18, ये तो हमारे पास स्पीड है, इंटू टाइम कितना था? 5 × 60। अभी हमने किसी को भी नहीं काटा है, क्योंकि सब एक साथ काटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, इंटू उसने एक बार में कितना राउंड लगाया? तो एक बार में उसने लगाया 2 इंटू 22/7 इंटू 50। एक बार और बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो करना कुछ नहीं होता है। पहला काम आपका ये रहेगा कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो निकाल लो, बटे में आप परिधि को लिख दो, और बराबर आपको क्या मिल जाएगा? चक्कर की संख्या मिल जाएगी। तो चक्कर की संख्या निकालना है तो ये निकाल देते हैं, और चक्कर दिए हुए हैं और परिधि निकालना है तो इसको इधर उधर ला के रख दो। सब कुछ हमारा इसी से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस जो जो नंबर कटने जैसे उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों को यदि हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? यहाँ से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। यदि हम 6 से काटेंगे, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। यदि हम 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, और ये कितनी बार कटेगा? 20 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे और कौन नंबर कट रहा है? जैसे हम इस बड़े वाले से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 10 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो ये भी कितनी बार कटेगा? 50 बार कट जाएगा। और बाकी काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 10 का और इस 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100। और 100 का गुणा यदि हम 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। और 500 में सबसे नीचे वाला 7 भी जा रहा है, तो 500 में 7 का गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा आपको? 3500। तो आपका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3500 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में ये जो हमने पेपर लिया था वो पूरा सोल्व हो चुका है। तो आप लोग लास्ट तक बने हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे पास लगभग अभी एक पेपर और बचा हुआ है सिर्फ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लगभग हमने सारे पेपर को सोल्व कर लिया है। उसके बाद हम कोई सा भी प्रीवियस ईयर जैसे पटवारी की सीरीज लेके आ जाएंगे या फिर जेल प्रहरी की सीरीज लेके आ जाएंगे। और यदि आप यहाँ तक आए तो थोड़ा आपको क्या चाहिए वो आप सजेशन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसके बाद हम कौन सी सीरीज चालू करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।